होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर मिराज अंसारी आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी जो अपडेट है वो होम्योपैथिक जॉब से रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं होम्योपैथिक जॉब के क्षेत्र में क्या नई अपडेट आई हुई है। आप देख रहे हैं होम्यो रीडर का यूट्यूब चैनल और मैं हूं डॉक्टर मिराज अंसारी। आज की जो हमारी अपडेट है वो उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड से आ रही है, जहां पे होम्योपैथी मेडिकल ऑफिसर की जॉब निकली हुई है। उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। उसके पहले अगर आप हमारे होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो होम्यो रीडर के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के तहत जो है ये होम्योपैथी की जॉब निकली है, उसके बारे में आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको उत्तराखंड मेडिकल सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की जो वेबसाइट है ukmssb.org पे जाना है। और उसके बाद देखिए जब ओपन हम करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुलता है। इसमें हम नीचे की तरफ जब आएंगे तो हमें इस तरह जो है एक विज्ञापन देखने को मिलता है। विज्ञापन पर हम क्लिक करेंगे और आज आगे की जानकारी जो है हम आपको बताएंगे। तो इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का जो है कि पेज एक खुल के आता है। जब हम इसमें देखते हैं तो देखिए इसमें हमारा आ गया है कि होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के बैकलॉग सहित 24 पदों पर भर्ती है। रिक्तियों की संख्या घट और बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार के हैं। तो ये है रिक्तियों का विवरण। अगर हम देखें तो टोटल 24 पदों पर ये भर्ती होने वाली है, जिसमें 6 अनुसूचित जाति, 2 अनुसूचित जनजाति, 0 पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीट नहीं, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 2 और सामान्य या अनारक्षित के लिए 14 पद हैं। टोटल 24 पदों पर ये भर्ती हो रही है। अब इसके बाद हम आपको बताएं कि इसका जो वेतनमान है वो 56,100 रुपये से लेकर 1,77,500 लेवल 10 है। पद का स्वरूप राजपत्रित अधिकारी के रूप में है। शैक्षिक अर्हता की अगर हम बात करें तो BHMS डिग्री जो है इसके लिए अनिवार्य है, जिसमें 1 वर्ष की अनिवार्य इंटर्नशिप होनी चाहिए। परंतु जो व्यक्ति जो है MD धारक है उनको जो है वरीयता दी जाएगी। और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड उत्तराखंड में अस्थायी रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य है। यानी कि अन्य राज्य के लोग जो है इस फॉर्म को तभी भर सकते हैं जब वो जो है उत्तराखंड में अस्थायी रूप से पंजीकृत हों। तो यानी कि अगर आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आपको उत्तराखंड के होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड में अस्थायी रूप से पंजीकृत होना अनिवार्य है। तो ये जानकारी इसके अलावा जो है कि अभ्यर्थी को होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड में उत्तराखंड में ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक, अगर आप जो है कि इसमें चाहते हैं कि आप जो है इसमें फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसका एक प्रोसीजर ये है कि आपको जो है इसमें अप्लाई करने के पहले अंतिम तिथि के पहले तक होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड उत्तराखंड में जो है अस्थायी रूप से पंजीकृत आपका होना चाहिए। या तो आप जो है कि आपका अगर पंजीकृत है तो आपका नवीनीकरण जो है स्थायी रूप से पंजीकृत प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। आयु की सीमा 31 साल से 42 साल तक है, यानी मिनिमम और मैक्सिमम जो है 42 साल आयु की सीमा निर्धारित की गई है। तो ये एक अपडेट है। अब आइए आपको बताते हैं कि इसमें जो है आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो लगातार पूछा जा रहा है कि अन्य राज्य के लोग जो है क्या इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अन्य राज्य के लोग एक ही कंडीशन में इस फॉर्म को भर सकते हैं, जब उनका जो है उत्तराखंड होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड में रजिस्ट्रेशन हो। और रजिस्ट्रेशन अगर आप जो है कि फॉर्म की अंतिम तिथि के पहले करवा लेते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये एक जो है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें जो है कि अगर हम बताएं ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदक को जो है होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड जो है आपके उत्तराखंड में होना अनिवार्य है। तो इसमें देखिए ये इन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थी के पास होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड उत्तराखंड का अस्थायी पंजीकरण का प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक जारी या नवीनीकरण किया जाना होना अनिवार्य है। पंजीकरण प्रमाण पत्र यदि किसी अन्य राज्य का है तो आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध ना हो तो वो मान्य नहीं है।
तो ये 2 कंडीशन है। अगर आपका पंजीकरण किसी अन्य राज्य का है या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध ना हो, मतलब कि अगर आपका उत्तराखंड का है और वो जो है नवीनीकरण नहीं किया गया, तब भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपका जो है होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड उत्तराखंड के अंदर जो है आपका पंजीकरण जो है अस्थायी रूप से नवीनीकरण होना चाहिए और या तो रजिस्टर होना चाहिए। इसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है कब है और कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो इसमें जो है विज्ञापन की तिथि 9 जून को आपको दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ जो है 15 जून 2022 से होगा और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 5 जुलाई 2022 मंगलवार दिन तक है। आवेदन शुल्क जो है आपको 5 जुलाई तक यानी मंगलवार तक आप इसमें शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। अब इसमें ऑनलाइन आवेदन के लिए आवेदन शुल्क जो है सामान्य अनारक्षित के लिए 2000 रुपये, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 1000, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 2000, अनुसूचित जाति के लिए 1000, अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 और दिव्यांगन के लिए जो है के लिए जो है आपका 1000 रुपये है। तो कुल मिला के अगर हम इस वैकेंसी की बात करें तो इस वैकेंसी में जो है आपका उत्तराखंड होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड जो है वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, या तो आप जो है उत्तराखंड मेडिसिन बोर्ड के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंतिम तिथि के पहले तक करवा लें, तभी हो पाएगा। और जो लोग उत्तराखंड होम्योपैथी मेडिसिन बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं, अस्थायी रजिस्ट्रेशन है उनका और नवीनीकरण नहीं हुआ है, वो भी अपना नवीनीकरण करवा ले, वरना वो जो है इस फॉर्म को भरने के योग्य नहीं हैं। तो ये है एक अपडेट। और इसमें आपको बता दें कि BHMS जो है अधिमानी योग्यता है, लेकिन अगर आपने MD किया हुआ है तो आपको जो है वरीयता दी जाएगी। तो ये रहा एक अपडेट जो होमियो रीडर की तरफ से दिया जा रहा है। जब फॉर्म की जानकारी आएगी, फॉर्म जब ऑनलाइन भरे जाएंगे तो उसके बारे में हम आपको उसके सिलेबस और अन्य जानकारियाँ जो है मुहैया कराएंगे। अभी ये जानकारी है, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। होमियो रीडर देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।